मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्लास 11 के केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। फिर दूसरा विंग हो गया इनऑर्गेनिक, जिसमें पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 12 एंड ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये तीनों आपको पढ़ना है। ग्रुप 13, 14, ग्रुप 13 एंड 14, ये दो आपके सिलेबस में है। उसके बाद ऑर्गेनिक में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड देयर टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको बताया कि सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का एक टेबल आप अपने फेयर कॉपी में रखें, उसको याद रखें। बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स को याद रखना है, साथ में उससे कंपाउंड का फॉर्मेशंस करना है, डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, उसकी प्रैक्टिस करनी है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल फार्मूला पर प्रैक्टिस करनी है। सर्टेन केमिकल इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसका कलेक्शन रखना है। उसके बाद एस यूनिट्स के रिगार्डिंग, यूनिट्स खासकर सीजीएस और एसआई यूनिट्स, और उसके रिगार्डिंग उसका डायमेंशन एनालिसिस, यानी एक दूसरे में कन्वर्शन, सीजीएस टू एसआई और एसआई टू सीजीएस, इसका कंसेप्ट होना चाहिए। साथ में इसका कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रीफिक्सेस है। आज हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लेवॉइजर का दिया हुआ है, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट्स हम लोग बुक से भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवॉइजर। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। A प्लस P, A प्लस P दैट इज रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। A का मास है A ग्राम और P का मास है P ग्राम, C का मास C ग्राम और D का D। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ reactants इक्वल टू मास, या टोटल मास भी कह सकते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस P, C प्लस T, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अनदर एग्जांपल, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 gas. Atomic mass of calcium 40 plus 12, 3 into 16 means 100 gram. 40 plus 16, 56 gram. 12 plus 2 into 16, यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CaCO3
mass of CaO plus mass of CO2 both sides यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और यही रीजन है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट साइड इक्वल होता है, मास भी इक्वल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनदर एग्जांपल, KClO3 KCl प्लस 3, इसका भी मास हम अगर निकालें तो 2 into 39 plus 35.5 plus 3 into 16 equal to 245 gram per mole per gram. 2 into 39 plus 35.5 2 into 74.5 gram and 3 into 2 into 16. यहाँ भी mass of KClO3 must be equal to sum of mass of KCl and तो सबसे आसान लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यही है। दूसरा है सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ definite proportion. Law of constant or definite proportions given by Proust. Given by Proust. The composition of a compound, the composition of a compound always remain fixed, and it is fixed and it is independent to the source from which the compound is obtained. The composition of a compound always remain fixed and it is independent to the source from which the compound is obtained. अब वाटर का कोई भी सोर्स हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर मीन्स प्योर वाटर। ये वाटर हम जहां से लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है बाय मास वो ऑलवेज 1:8 रहेगा, यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑक्सीजन। किसी सोर्स से हम वाटर लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। सेकेंड एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसी सोर्स से लें, लाइमस्टोन,
CO3 CaO प्लस CO2, ये लाइमस्टोन के हीट से आए, कोल के हीट से बने, CNG के कंबसन से बने, किसी सोर्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है 12:32 यानी 3:8 बाय मास, 3:8 आएगा। किसी भी सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो 3:8 ही आएगा। यानी the composition of a compound always remain fixed and it is independent to the source from which the compound is obtained। किसी सोर्स से हम कंपाउंड लें, इसका मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। थर्ड पर लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ multiple proportions given by Dalton's। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये लॉ है। If two elements can combine to from more than one compound, more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass or fixed mass of the other element, mass of the other element are in the ratio, of small whole numbers। हमने देखा if two elements can combine to form more than one compound, more than one कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, दो कंपाउंड बना रहा है, दो से अधिक कंपाउंड भी बना रहा है। दैट कंबाइन masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। समझिए इसको एग्जाम्पल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Fixed mass of hydrogen, fixed mass of hydrogen यहां हमने 2 रखा, 2 parts, हाइड्रोजन का 2 parts। अब देखते हैं
masses of oxygen combined with fixed mass of hydrogen, 16 parts, 30 parts. यानी 2 parts hydrogen in water combined with 16 parts of oxygen, and in H2O2 2 parts hydrogen combined with 32 parts of ऑक्सीजन. अब मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आता है 1:2. मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आएगा 1:2. ये लॉ कह रहा है. एक और एग्जांपल से आप देखिए. Oxides of nitrogens. Oxides of nitrogen. Nitrogen combines with oxygen to form various number of oxides. Nitrogen combined with oxygen, for example, N2O, that is nitrous oxide, NO, N2O3, N2O4, and N2O5. Fixed mass of nitrogen. Masses of oxygen. Masses of oxygen combined with fixed mass of nitrogen. अब देखिए, नाइट्रोजन 2 into 14 यानी 28 पार्ट्स. 14 पार्ट्स. Twenty-eight parts. 28 parts. 28 parts. Oxygen 16 parts. 16 parts. 16 parts. 48 parts. 64 parts and 80 parts. यहाँ एक ऑक्सीजन है इसलिए 16 लिख दे. 16 यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 and 16 5 जा 80. अब देखिए 14 पार्ट्स इसका मिनिमम है. तो फिक्स्ड पार्ट ऑफ नाइट्रोजन हम कंबाइन करते हैं तो 14 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन combines with 28 parts of nitrogen combined with 16 parts and therefore 14 parts combined with 8 parts. यहां सबसे जो लोएस्ट है इसी को हम फिक्स्ड करते हैं. फिक्स्ड मास, ये फिक्स्ड मास है नाइट्रोजन. तो 28 पार्ट 16 पार्ट से कंबाइन करते हैं तो 14 पार्ट्स कितना से करेगा? 8 पार्ट्स. ये कितना से करेगा? 16 पार्ट्स लिखा होगा. तो ये कितना से होगा? 28 पार्ट्स कंबाइंड विद 48 पार्ट्स. तो कंबाइंड विद 24 पार्ट्स. 28 पार्ट्स कंबाइंड विद 64 and therefore 14 पार्ट्स कंबाइंड विद 32 पार्ट्स and 40 पार्ट्स. यानी नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स किया 14 पार्ट्स. 14 पार्ट्स nitrogen combined with 8 parts of oxygen in N2O, 16 parts in NO, 24 parts in N2O3 and 64 parts in 32. The N2O4 32 parts and in N2O5
40 parts. अब अगर मास रेशियो हम अगर देखते हैं ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आता है 1:2:3:4:5, 1:2:3:4:5. अब हम लोग फोर्थ लॉ ऑफ गैल-लुसैक लॉ, फोर्थ लॉ हम लोग देखेंगे, गैल-लुसैक लॉ. गैल-लुसैक गिवन बाई नाम से यह स्पष्ट है, गिवन ऑफ गैल-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम कॉम्बिनेशन गिवन बाई गैल-लुसैक. At the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure, the volumes of gaseous reactants reacted and the volume of gaseous and the volume of gaseous products form here a simple ratio. At the same temperature and pressure, volumes of gaseous reactants reacted and the volume of gaseous products formed. या तो रिएक्ट कर रहा है या गैसियस प्रोडक्ट दे रहा है. अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो सिंपल रेशियो में होगा, मतलब 1 2 3 2 3 5 2 3 4 1 2 3 एंड सो ऑन. अब इसको एग्जांपल से हम देखें. For example, H2 half H2 one molecule H2 combined with half molecule oxygen produce one molecule H2. अब अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट कर दें, सपोज कीजिए कि STP पर ले 1 वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, अब इसका वॉल्यूम रेशियो हम देखते हैं. वन रेशियो हाफ रेशियो 1. ये लोएस्ट टर्म, इससे सबको डिवाइड, तो क्या है 2:1:2. अगर यहां हम 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लेते हैं, तो 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन. अनदर एग्जांपल H2
अब हम यहाँ पर 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 2 वॉल्यूम अमोनिया बनता है, 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। इसका हम रेशियो देखें, मास रेशियो, सॉरी वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो ऑफ N2 H2 and NH3, 3 1 2। अगर यहाँ हम 3/2 लें, यहाँ 1/2 लें तो ये 1 आएगा। तो 3/2 वॉल्यूम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम अमोनिया। और हो सकता है 3/2 H2, 3/2 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ half वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। One more example. N2 plus O2, 2N, 1 volume at constant Tn। यहां भी हम लोग लिखेंगे at constant Tn। यहां पर भी वॉल्यूम रेशियो देखें, तो आज हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 4 लॉ देखा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गैल-लुशैक लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ, और उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट यानी रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट हम इन करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे वाइटल चीज है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इज ए टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, टूल्स है। दूसरा टॉपिक है इंपेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी न्यूमेरिकल का टॉपिक है। फिर है सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। और जो सबसे वाइटल टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री, केमिकल कैलकुलेशन। इन स्टोइकियोमेट्री chemical calculations divided into 3 parts: wet, volume, and volume. Volume and volume also divided into ideometry and titration. Ideometry in case of toxic gas, or titration in case of solution. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे और मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे।